विनय कुमार मिश्रा आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि मोदी उद्योग समूह जो कि सन 1933 से इस मोदी नगर में कार्यरत है उद्योगों में, और सरकार ने उद्योग लगाने के साथ साथ मजदूरों की कॉलोनियों के लिए भी जगह दी और मकान भी बनवाए। उन मकानों पर मजदूरों का हक होना चाहिए, लेकिन मोदी उद्योग समूह ने क्या किया कि इस मोदी नगर के 1933 से लेकर और 1989 तक चेयरमैन बने रहे और सरकार को, मजदूरों को गुमराह करते रहे। और इन्होंने जो वो मकान सरकार ने बना के दिए उन मकानों को हस्तांतरित नहीं किया, और मजदूरों का हक जो है कि वो मकान मजदूरों के बने हुए हैं, मजदूरों के लिए बने हुए हैं, मजदूरों के पैसे से बने हुए हैं। मजदूरों ने उसमें अपने खून पसीने की कमाई लगाई हुई है, और सरकार के अधिकारी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हाई कोर्ट आदेश दे रहा है कि ये मकान का स्थायी नियमितीकरण करे नगर पालिका 3 माह के अंतर्गत। लेकिन विडंबना ऐसी है कि ये जिला प्रशासन और अधिकारीगण मिलकर 3 साल 4 साल नहीं, कई सालों से उस आदेश का अमल में नहीं ला रहे हैं। और मैं आपको यह भी अवगत करा रहा हूं कि अब हम सभी ने जो इन लड़ाइयों को अलग अलग लड़ रहे थे, सभी लोग एकत्रित हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और हमने एक जन अधिकार मोर्चा के नाम से संगठन बनाया है, और उसमें देवव्रत धामा जी को हमने अध्यक्ष बनाया है। साथ में हम सभी लोग सह संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, और 26 की 26 कॉलोनियों में अलग जगाने के लिए हम लोग एक एक करके हर दिन लोगों के घर संपर्क करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे कि ये मकान आपके हैं और आपका इन पे हक होना चाहिए, आपका इन पे मालिकाना हक मिलना चाहिए। लेकिन इस बात को हमें जगाने के लिए सरकार को भी जगाना पड़ेगा, और सभी को एकत्रित होकर एक जन समूह को हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, और आगे की लड़ाई एकजुट होकर लड़नी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। जय जवान जय किसान। हम सभी जन संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आप लोगों को अलग जगाने का काम कर रहे हैं। मोदी समूह द्वारा जो 26 कॉलोनियों को आज तक अनियमितीकरण पर रखा हुआ है, नियमितीकरण नहीं किया है। अब से करीब 20 वर्ष पहले आदेश आ चुके हैं कि 3 महीने के अंदर नियमितीकरण करना है। सरकार को ये सब चीज़ें घोषित करनी थी। किसने आदेश दिए? ये हमारे सचिव महोदय जी थे जी। हाई कोर्ट का सुना, हाई कोर्ट के भी आदेश? हाई कोर्ट के भी आदेश हैं जी, और बहुत भिन्न तरह से आदेश आ चुके हैं जी, लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ मोदीनगर शहर के 3 चेयरमैन अब से पहले रह चुके, तीनों ने कुछ भी नहीं किया। रामाश्रय जी, सुदेश शर्मा जी, अशोक महेश्वरी जी। उससे पहले मोदी थे, मोदियों ने अपनी मनमानी करी, जो उनसे करा गया वो कर लिया। अब वे उस करे हुए को दोबारा रिन्यू कर रहे हैं, तरह तरह से ज़मीनों को बेच रहे हैं, कहीं का खसरा कहीं लगा के, कहीं का खसरा कहीं लगा के बेच रहे हैं। ये जन संघर्ष समिति उसका विरोध कर रही है, और यहाँ प्रत्येक आदमी को इस शहर का सौंदर्यकरण कराने में के लिए और इन 26 कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए जोर शोर से संघर्ष कर रही है। आप लोगों से निवेदन है, सब लोग इसमें, तो मेरा सबसे निवेदन है कि इस जन संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में सबको मन तन मिला करके, तन मन धन मिला करके सबको सहयोग करना चाहिए। और अब ये हमारी जो लड़ाई है ये लास्ट लड़ाई है, इसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं रहेगी लड़ाई लड़ने की, ये भी हम कह रहे हैं। लेकिन लड़ाई को मरते दम तक हम बिल्कुल आखिरी दम तक
इसे मतलब जो नियमितीकरण करा के और सरकारी संपत्ति को सरकार में निहित करा के ही दम लेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी से निवेदन कि इस पर गौर करें और यहाँ हर इतवार की मीटिंग में जरूर आए। देखिए साथियों, मोदी नगर की बहुत पुरानी लड़ाई है। मालिकाना हक की तीसरी पीढ़ी रह रही है आज, लेकिन मालिकाना हक नहीं मिला, जिसमें पिछली सरकारों में सचिव लेवल के व्यक्तियों ने भी, अधिकारियों ने संस्तुति कर दी, कमिश्नर साहब ने कर दी, हमने सारे अभी ज्ञापन दिया है, उसमें सारे पत्र संलग्न किए हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ, योगी जी की सरकार है, ऐसा सुनने में आता है कि भूमाफियाओं के खिलाफ बहुत कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रही? यहाँ मैं मानता हूँ मोदी नगर से बड़ा जमीन का खेल शायद ही कहीं चल रहा हो। कौन कर रहा है खेल? भूमाफिया कर रहे हैं। अब किसी को कौन है भूमाफिया? मोदी समूह? मोदी समूह है। मोदी समूह और कुछ और भूमाफिया है, उनके साथ मिलकर ये खेल कर रहे हैं। सरकारी जमीन है, किसानों की जमीन है, वो बेची जा रही है और खरीद फरोख्त बहुत उच्च स्तर पर चल रही है। दूसरी बात, हमारी लड़ाई है यहाँ रहने वाले मजदूरों को, गरीब आदमी को मालिकाना हक दिलाने की। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी की आवास योजना चल रही है, पैसे दिए जा रहे हैं, मकान बनवाए जा रहे हैं, तो इनकी क्या खता है मोदी नगर वालों की? उसी कम से कम उसी योजना के अंतर्गत इनकी बहाली कर दो, उन्हें मालिकाना हक दे दो। और मैं कहना चाहता हूँ, इस समय हम किसान भवन नाले पर, किसान भवन है, वहाँ खड़े हैं और पुरानी तहसील के पीछे किसान भवन है। हाँ, वहाँ पर और हर इतवार को आप लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं? हर इतवार को यही प्रोग्राम होता है, यहाँ इकट्ठे होकर विचार विमर्श करते हैं, आगे की योजना बनाते हैं। और मैं सभी आवाम से, मोदी नगर में रहने वाले वासिंदों से कहना चाहता हूँ कि हमारा साथ दें, हमारी ताकत बने। देखिए, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम पूरी ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। विधिवत रूप से किसी को अध्यक्ष बनाना होता है, संयोजक बनाना होता है, वो मैं हो गया। बाकी सब जो भी है, जिन्होंने भी आज तक लड़ाई करी है, सब बराबर के अधिकारी हैं, सबकी सलाह मशवरे से काम हो रहा है। तो सब, बहुत से ऐसे आदमी अभी भी हैं जो लड़ाई लड़ते अलग लड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। हालांकि हमने जितनों ने भी अब तक लड़ाई लड़ी है मोदियों के खिलाफ, वो सब हमने एक सूत्र में पिरो लिए हैं। एक दो हैं, उनसे भी बात चल रही है। तो मेरी जनता से यही अपील है, हमारा साथ दें, हमें ताकत प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ये इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है भाई। लीज पे कोई जमीन ली, उसका मालिक थोड़े ही हो गया वो। मोदी मतलब प्रधानमंत्री मोदी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये मोदी ग्रुप जो है, मोदी ग्रुप, जी जी, मोदी ग्रुप। प्रधानमंत्री मोदी का तो कोई मतलब ही नहीं। जी, मोदी उद्योग समूह, जी, उद्योग समूह, जी, मोदी, जो भी उनके वारिसान हैं। हाँ जी, जो भी इस काम को छेड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पब्लिक को बाहर काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनका रोल थोड़ा ही है जी। ये तो गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले, जो भी लेना हो। कारण क्या मानते हैं आप? क्या कारण है जो मोदी जो है, पुरानी तहसील थी ये बेच दी गई, और भी जमीनें बेची जा रही हैं? ये तो तानाशाही होगी एक, हाँ, भाई जबरदस्ती होगी। है तो एक, उनकी कोई चीज नहीं है, जबरदस्ती करके बेच रहे हैं। जी। ये क्या है जी, आदेश है ये? नहीं नहीं, अच्छा, ये वो बिल है, बिल जो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, ये लोगों को जागरूक करने, मेन चीज़ है लोगों की जागरूकता। हाँ। जागरूकता की कमी के, मजदूरों की जागरूकता की कमी के कारण मोदी जो है समूह जमीनों को बेच रहा है। और ये कायदे में तो सबसे बड़ा भूमाफिया मोदी है, हैं? योगी जी अपना इस ओर प्रयास करें, भूमाफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा, तो मोदी भवन पे किस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन देखेंगे। ठीक है जी, आप लोगों ने समझ दिया, आपको बहुत धन्यवाद। थोड़ा करीब करीब हो जाए तो क्या लगता है आपको कि कब तक मिलेगा न्याय मजदूरों को? न्याय सरकार पूरा चाहती जबकि है, हाई कोर्ट जो है आदेश दे चुका है 2015 में, 16 में। अस्थायी नियमितीकरण कर दें। सरकार भी चाहती है इसका अस्थायी नियमितीकरण हो, जी, लेकिन वहाँ से प्रमुख सचिव लेटर भेजते हैं और उस पर रिपोर्टें भी लग जाती हैं। जी। रिपोर्ट लगने के बाद वो पता नहीं किस कारणों बस जी, डीएम साहब के ऑफिस में रोक दिया जाता है, क्योंकि दायित्व तो है डीएम साहब को भेजने का, और वहाँ से जो लेटर आता है वो डीएम साहब को आता है। जी, डीएम साहब को ही भेजना होता है रिपोर्ट लगने के बाद।
सबकी रिपोर्टें लग जाती हैं और वो फाइल जो है यही डीएम साहब के ऑफिस में रोक दी जाती है, ठीक है। तो और शासन को भेजी नहीं जाती, जिसके कारण अस्थायी नियमितीकरण नहीं हो पा रहा। तो कहने का डीएम साहब उस दस्तावेज को भेज देंगे शासन को, जी, तो शासन जो है एकदम तैयार बैठा हुआ है अस्थायी नियमितीकरण करने के लिए। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं डीएम कार्यालय में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वहीं से गड़बड़ या है। डीएम साहब गड़बड़ी कर रहे हैं या फिर उनका कार्यालय में कुछ व्यक्ति गड़बड़ कर रहे हैं। रिपोर्ट लगने के बाद डीएम साहब के यहाँ से वो दस्तावेज शासन को नहीं जा पा रहा है। और ये हाई कोर्ट ने तो कब कौन से सन में आदेश दिए थे? 16 में 2016 से आदेश हैं और वो लंबी डाल रखे हैं, यानी हाई कोर्ट को कुछ नहीं मान रहे हैं हमारे डीएम साहब या डीएम कार्यालय में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 2016 में तो अब तक कई डीएम आ चुके होंगे, हाँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ मिलीभगत चल रही है। उसके अलावा शासन ने जो है अस्थायी नियमितीकरण करने के लिए इनसे जो है आख्या मांगा, जी, आख्या की रिपोर्ट लग गई, जी, ठीक है। सभी विभागों ने रिपोर्ट लगा दिया है, लेकिन डीएम साहब का दायित्व है भेजने का, बिल्कुल। और डीएम साहब पता नहीं किस कारण से उसे नहीं भेज पा रहे, या डीएम साहब के नॉलेज में ही फाइल दोबारा संज्ञान में नहीं लाई जा रही उनकी। हाँ, बिल्कुल, तो शासन से आने के बाद रिपोर्ट लग जाने के बाद ऑफिस में गोलमेल कर दी जा रही है डीएम साहब के यहाँ, जिससे अस्थायी नियमितीकरण रुका पड़ा जी। और अब ये जन अधिकार मोर्चा बना दिया है, जिनके संयोजक श्री देवव्रत धामा जी को बनाया गया है कि इसी का देख रेख करें और इसको जी जल्दी से जल्दी अस्थायी नियमितीकरण करें। हाँ, मजदूरों को हक उनको मिले, ठीक। मोदीनगर की जितनी भी जनता जो क्वार्टर में रह रहे हैं वे सभी धामा जी के साथ हैं और सभी जो है अपना न्याय मांगते हैं, वो न्याय मिलना चाहिए। तीसरी पीढ़ी चल रही है, 2 पीढ़ी तो खत्म हो चुकी, और इसमें जो अब नहीं मिलेगा तो फिर कभी भी नहीं मिलेगा, ये तो मिलना चाहिए। जो मील में इतनी मजदूरी नौकरी करके चले गए और उनके बच्चे हैं, उन बच्चों को कहाँ काटें, उन सही बच्चों बात। को मिलना चाहिए उनका हकदार।